बांग्लादेश से सामने आई यह तस्वीरें किसी फिल्म या वेब सीरीज का सीन नहीं है। ये सोशल मीडिया अफवाह का हिस्सा भी नहीं है। ये बांग्लादेश की जमीनी हकीकत तस्वीरें हैं। एक ऐसी घटना जिसने न सिर्फ बांग्लादेश को बल्कि पूरे दक्षिण एशिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। बांग्लादेश में एक व्यक्ति को सरेआम भीड़ ने घेर लिया, उसकी पिटाई की गई और उसके बाद में उसे जिंदा जला दिया गया। यह घटना किसी सुनसान इलाके में नहीं हुई, यह किसी अंधेरी गली में नहीं हुई, यह घटना खुले सार्वजनिक स्थान पर हुई। लोग मौजूद थे, मोबाइल कैमरे चालू थे और पूरी वारदात रिकॉर्डिंग होती रही। जिस व्यक्ति की इस हिंसा में मौत हुई उसका नाम दीपू चंद्र दास बताया गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दीपू चंद्र दास ना तो किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल था और ना ही उसका कोई हिंसक रिकॉर्ड था। उस पर आरोप लगाया गया निंदा का। हालांकि बांग्लादेश की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी रैपिड एक्शन बटालियन RAB ने बाद में यह स्पष्ट किया कि जांच में इस निंदा से जुड़ा कोई ठोस सबूत नहीं मिला। यानी कि जिस आरोप के आधार पर एक व्यक्ति की जान ली गई, वह आरोप कानूनी जांच में साबित नहीं हो सका। अब सवाल यह उठता है कि अगर अपराध सिद्ध नहीं हुआ तो सजा किसने और क्यों दी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना बांग्लादेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े करती है। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी के बावजूद भीड़ हिंसा को अंजाम दे और उसे रोका न जा सके तो यह सिर्फ एक अपराध नहीं रह जाता, यह राज्य की क्षमता और उसके नियंत्रण पर सवाल बन जाता है। यह घटना अकेली नहीं मानी जाती। पिछले कुछ वर्षों में बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा, तोड़फोड़ और हमलों की कई रिपोर्ट सामने आई है। साल 2024 में राजनीतिक अस्थिरता के दौर में हिंदू घरों, दुकानों और पूजा स्थलों पर बड़े पैमानों पर हमलों की खबरें आई। मानव अधिकार संगठनों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हजारों घटनाएं दर्ज की गई, जिसमें मंदिरों में तोड़फोड़ और हिंदू बस्तियों को निशाना बनाए जाने की बात सामने आई है। साल 2025 में भी हालत में कुछ सुधार दिखाई नहीं दिखा। जुलाई 2025 में रंगपुर जिले से हिंदू इलाकों पर भीड़ के हमलों की खबर आई, जहां कई घरों को नुकसान पहुंचाया गया और लोगों को पलायन कराना पड़ा। इस घटनाओं में सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बावजूद हिंसा न रुक पाना सबसे बड़ा सवाल बना। यही वजह है कि अब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों खासकर हिंदू समुदाय की सुरक्षा को लेकर चिंताएं गहराती जा रही है। विशेषज्ञ यह भी याद दिला रहे हैं कि पड़ोसी पाकिस्तान में अल्पसंख्यक आबादी में आई गिरावट इसी तरह के डर और असुरक्षा के माहौल का नतीजा रही है। हालांकि बांग्लादेश की तुलना सीधे तौर पर किसी देश से करना सरल नहीं है, लेकिन बार बार सामने आ रही घटनाएं यह संकेत देती है कि हालात पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। दीपू चंद्र दास की मौत केवल एक व्यक्ति की मौत नहीं है, यह उस सवाल का प्रतीक है कि जब कानून कमजोर पड़ता है तो सबसे पहले कौन असुरक्षित होता है। और आज यही सवाल बांग्लादेश के हिंदू समुदाय के सामने है। यह मुद्दा सिर्फ बांग्लादेश का आंतरिक मुद्दा नहीं है, यह अब मानव अधिकार, कानून व्यवस्था और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय सवाल बनता जा रहा है। हम इस पूरे मामला पर नजर बनाए हुए हैं। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।